वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। चलो आज जिमनाई से एक हम सऊदी वाले सवाल पूछते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में, जो कितना ज़रूरी है। अंधभक्तों का आँख खुल जाएगा। भारतीय मजदूरों और प्रवासियों की संख्या और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे रिमिटेंसेस का भारत की अर्थव्यवस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। इस विषय को बिना किसी राजनीतिक चश्मे के विशुद्ध रूप से आर्थिक आंकड़ों के आधार पर समझा जाना चाहिए। आइए आपके दोनों सवालों के जवाब आधिकारिक आर्थिक डेटा जैसे आरबीआई और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के आधार पर देखते हैं। 1. खाड़ी देशों में कुल कितने भारतीय काम करते हैं? भारत के विदेश मंत्रालय एमईए और हालिया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी देशों में लगभग 85 से 90 लाख 8.5 to 9 मिलियन भारतीय रहते और काम करते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 65-70% ब्लू कॉलर मजदूर निर्माण, डोमेस्टिक हेल्प और मेंटेनेंस सेक्टर में है। आपके द्वारा पूछे गए विशिष्ट देशों में भारतीय प्रवासियों का अनुमानित आंकड़ा इस प्रकार है। देश: भारतीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या यूएई, दुबई, अबू धाबी लगभग 35 लाख से 43 लाख, सऊदी अरब लगभग 23 लाख से 25 लाख, कतर लगभग 7 लाख, ओमान लगभग 7.5 लाख, ओमान लगभग 7.5 लाख, बहरीन लगभग 3.5 लाख। 2. यदि 3 महीने के लिए इनका पैसा रुक जाए तो भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस विदेशों से भेजा जाने वाला पैसा प्राप्त करने वाला देश है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को कुल 118.7 अरब डॉलर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस मिला। इसमें से लगभग 38% से 40% हिस्सा अकेले खाड़ी गल्फ देशों से आता है। यदि खाड़ी देशों से आने वाला यह पैसा 3 महीने के लिए पूरी तरह से रुक जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव। खाड़ी देशों से सालाना लगभग 45 से 47 अरब डॉलर भारत आते हैं। 3 महीने पैसा रुकने का मतलब है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सीधे 11 से 12 अरब डॉलर लगभग 95,000 करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी। इससे भारतीय रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर सकती है। करंट अकाउंट डेफिसिट सीड का बढ़ना। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल क्रूड ऑयल आयात करता है। इस आयात के बिल को चुकाने और व्यापार घाटे ट्रेड डेफिसिट को संभालने में यह विदेशी रेमिटेंस एक बड़े बफर सुरक्षा कवच का काम करता है। पैसा रुकने से देश का चालू खाता घाटा खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। ग्रामीण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार। खाड़ी देशों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से आते हैं। वे अपनी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा हर महीने अपने परिवारों को भेजते हैं। 3 महीने तक पैसा न मिलने से लाखों परिवारों का घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और इलाज ठप हो जाएगा, जिससे स्थानीय बाजारों में मंदी आ जाएगी। बैंकिंग और लिक्विडिटी नकद प्रवाह पर असर। भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों एनआरआई के डिपॉजिट्स और पैसों के लेन देन से जो लिक्विडिटी बनी रहती है, उसमें अचानक भारी गिरावट आएगी। निष्कर्ष: यद्यपि हाल के वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से आने वाले उच्च कुशल हाई स्किल्ड टेक प्रोफेशनल्स लोगों का रेमिटेंस शेयर बढ़ा है, लेकिन खाड़ी देशों के मजदूरों का पैसा आज भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिरता देने और करोड़ों गरीब परिवारों को सीधे आर्थिक मजबूती देने की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये प्रवाह 3 महीने के लिए भी रुकता है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक झटका होगा।